Thousands surrounded the president's offices, demanding his resignation, cooling off in the swimming pool at the most secure address in the country. President Gotabaya Rajapaksa was evacuated the day before, ahead of the planned demonstration. स्विमिंग पूल में डुबकी लगाती भीड़ की ये तस्वीरें किसी होटल की नहीं बल्कि श्रीलंका के राजभवन की हैं। आखिर क्यों लगी है लंका में आग, जानेंगे इस एपिसोड में। Tear gas didn't stop them. After months of protests, they'd had enough. And this time, they were determined to get to the seat of power. Tens of thousands surrounded. लंका में न केवल खाद्य पदार्थों और दवाइयों की कमी है, बल्कि वहां के नागरिकों को डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में 4 से 5 दिन खड़ा रहना पड़ता है। आखिर कैसे श्रीलंका पहुंचा इस आर्थिक बदहाली तक? But no one could have expected this. The presidential palace overrun by protesters, trying out the bedrooms. आखिर क्या रहे वो 5 बड़े कारण जिनके चलते श्रीलंका फंस गया है अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट में? जानते हैं एक एक करके वो 5 कारण जिनके कारण श्रीलंका में हालत बहुत ही गंभीर है। पहला कारण है बेतहासा बढ़ता हुआ सरकारी कर्जा। सन 2010 के बाद श्रीलंका सरकार ने लगातार सरकारी कर्जे में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि की, जिसका प्रभाव ये हुआ कि श्रीलंका की सरकार पर कर्जा उसके जीडीपी का 110% हो गया, जो कि बहुत ही डेंजरस लेवल है। और वहां पर खाद्य पदार्थों, दवाइयों, डीजल, पेट्रोल आदि की इतनी कमी आ गई कि इसके विरोध में जनता सड़कों पर उतर है। एक तो सप्लाई की कमी, दूसरा महंगाई दशकों के उच्चतम स्तर पर, और ऐसे में जनता सड़कों पर उतर है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, श्रीलंका ने अपने विद्यार्थियों के पेपर्स कैंसिल कर दिए, एग्जाम कैंसिल कर दिए, क्योंकि वहाँ कागज की कमी हो गई, पेपर्स की भी कमी हो गई। इतने आर्थिक हालत खराब है श्रीलंका की। ऐसे में भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद करते हुए $1 बिलियन US डॉलर की सहायता की है, जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब जब भी आपके आर्थिक हालात सही हो जाएं, हमें कर्जा लौटा दें। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा, वहाँ की करेंसी का डॉलर के मुकाबले डिप्रिसिएशन होना। मतलब वहाँ का जो श्रीलंकन रुपी है उसका US डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ते जाना। पिछले 1 साल में श्रीलंकन रुपी 80% डाउन हुआ है डॉलर के मुकाबले, जिससे कि वहाँ का जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें बेहद कमी आ गई और उनकी आयात करने की क्षमता और भी कम हो गई। ये था दूसरा कारण, उनकी करेंसी में गिरावट आना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक US डॉलर में 79.45 लगभग 80 रुपये इंडियन रुपी आते हैं। वहीं पाकिस्तानी रुपी 207 और श्रीलंकन रुपी लगभग 360 आते हैं। तो इस हिसाब से श्रीलंका की मुद्रा में कमी आई। पाकिस्तान की भी हालत बहुत गंभीर है दोस्तों। मैं अपने अगले वीडियो में ये बताने वाला हूँ श्रीलंका के साथ साथ ऐसे कौन से 6-7 देश हैं जिनके आर्थिक हालात श्रीलंका के जैसे ही हैं, जिनमें पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, मिस्र है। सो वो जानेंगे कारण था The president's offices, demanding his resignation. लंका के हालात के लिए जो तीसरा बड़ा कारण है वो है श्रीलंका में भ्रष्टाचार का बोलबाला, न केवल निचले स्तर पर बल्कि उच्च राजनीतिक ऑफिसों तक, उच्च राजनीतिक गलियारों तक। इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण निकल के आता है वो श्रीलंका के द्वारा जो उसका हम्बन टोटा
रणनीतिक पोर्ट है साउथ में, कोलंबो के साउथ में, उसको चीन चीन के लिए 99 ईयर्स के लिए, 99 वर्ष के लिए लीज पे दे देना, किराए पे दे देना। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि कोई देश अपनी सिक्योरिटी को दांव पर लगा करके अपने किसी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को किसी दूसरे देश को लीज पर देता है केवल पैसों के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति पर एक ही परिवार का पिछले 2 दशकों से कब्जा होना, क्योंकि सन 2005 से 2015 तक जो शख्स राष्ट्रपति था वो था ये महिंद्रा राजपक्षे, जो कि जिसकी पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके वोट 2019 के चुनाव में 42% आए थे। और जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है श्रीलंका पोदुजाना पेरमुआना, इसके जो 52.25% मतलब 52% वोट आए थे। और इसके जो नेता हैं वो है गोटाबाया राजपक्षे। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये बड़े भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षे बड़े भाई हैं और महिंद्रा राजपक्षे इनके खास छोटे भाई हैं। 2005 से 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे जब श्रीलंका के राष्ट्रपति थे तब गोटाबाया राजपक्षे उनकी सरकार में रक्षा मंत्री और नगरीय विकास मंत्री थे। बाद में जब गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो उनकी सरकार में महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बन गए। आज की वर्तमान सरकार में भी श्रीलंका सरकार के 4 कैबिनेट मिनिस्टर राजपक्षा फैमिली से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक परिवार श्रीलंका की राजनीति पर हावी है। चौथा कारण है 2020 में कोविड-19 के आने के कारण श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर का प्रभावित होना। लंका की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि लंका की जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म से आता है। उसमें भी जो सबसे बड़ी बात है कि लंका के विदेशी मुद्रा भंडार का एक निर्णायक हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। लेकिन 2020 में दुनिया भर में कोविड महामारी आने के कारण टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ, जिसके कारण श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। पांचवा और अंतिम जो सबसे बड़ा मेजर कारण था श्रीलंका में आर्थिक बदहाली का, वो था 2021 में सरकार के द्वारा अचानक रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना। उनका तर्क था कि हम श्रीलंका को ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ दोस्तों कि वहाँ के खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आ गई, जिससे कि वहाँ के किसान और मजदूर वर्ग की आमदनी पर बहुत ही विपरीत असर पड़ा। तो ये थे वो 5 कारण जिससे भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका फंस गया है अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट में। अगर हम एक बार फिर से देखें तो पहला कारण था सरकारों के द्वारा बेतहाशा कर्ज लेते जाना, यानी श्रीलंका का ऋण के जाल में फंस जाना, खास करके चाइनीज डेट ट्रैप में। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था श्रीलंकाई रुपये का यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ना और वहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आना। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो था सरकारी भ्रष्ट तंत्र, जिसमें एक ही परिवार के द्वारा लगातार 20 सालों तक कुर्सियां बदल कर श्रीलंका पर राज चलाना। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण था 2020 में आई कोविड-19 की महामारी से श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर विपरीत प्रभाव पड़ना। और पांचवा कारण था 2021 में श्रीलंका सरकार द्वारा यकायक रासायनिक खाद के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना। तो दोस्तों, ये थी हमारी श्रीलंका में जो अभी आर्थिक हालात और राजनीतिक हालात चल रहे हैं, उनके पीछे
कौन कौन से बड़े कारण रहे, आज हमने ये जाना। हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप ऐसे ही कौन कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। और आपने अपना इतना सारा बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आदाब।